कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना, एक पक्का इरादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। दोस्तों, जिस संभावित लहर का डर था वो ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच में एक आंकड़ा रखता हूं। 21 दिसंबर 2021 के दिन भारत में कोरोना के 5,326 मरीज मिले। एक्टिव केस थे 79,097 और अगर हम बात करें आज के दिन कोरोना के नए केस 2,51,000 मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,05,000 से ज्यादा है। तो हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जो संख्या 5,000 के आसपास आ चुकी थी वो 2.5 लाख के पार पहुंची है। तो दोस्तों, इसी ओमिक्रॉन और कोरोना पर संबंधित एक नई श्रृंखला हम स्मार्ट संस्था के सहयोग से आपके बीच लेकर आए हैं, जिसका नाम है कोरोना से जंग सावधानी के संग। तो आइए इस श्रृंखला के पहले भाग में हम जानते हैं ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। दोस्तों, ओमिक्रॉन कोविड-19 या कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी प्रथम जानकारी 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई। 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसे चिंता के रूप में नामित किया और इसका नामकरण ग्रीक वर्णमाला के 15वें अक्षर ओमाइक्रॉन के नाम पर ओमिक्रॉन रखा गया। धीरे धीरे ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका से निकलकर विश्व के अन्य हिस्सों में भी पहुंचा और भारत जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश में इसने फिर से विकराल रूप पैदा किया। ओमिक्रॉन वायरस कई गुना अधिक संक्रामक है और यह तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम चलते हैं डॉक्टर JC दुर्गापाल जी के पास। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे बीच बीच में अपने ग्रामीण श्रोताओं से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस ओमिक्रॉन वायरस के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए श्रोता बंधुओं, ओमिक्रॉन जो है ये तीसरी लहर का एक नया वेरिएंट है कोविड का और ऐसा समझा जाता है कि पहली वे अल्फा की थी, दूसरी डेल्टा की थी और तीसरी जो है ये ओमिक्रॉन की है। लेकिन यह अच्छी बात है कि मैं अच्छी बात ही कहूँगा कि इससे कोई मोर्टेलिटी अभी तक सिर्फ 2-4 केस ही हुए हैं मोर्टेलिटी के। बाकी जो आज वर्तमान में भी मोर्टेलिटी हो रही है वो डेल्टा वेरिएंट के ही केसेज हैं। तो मैं अपने श्रोता बंधुओं को ये अवश्य स्पष्ट करना चाहूँगा कि घबराएं नहीं और जो भी गाइडलाइन पुरानी है उनको फॉलो करते रहें, चाहे अल्फा की थी चाहे डेल्टा की थी। हाथ धो कर हमें घर के अंदर आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है, मास्क पहनना है और लेकिन ये अधिक सक्रिय है लेकिन इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है और मास्क पहनना है, घबराना नहीं है, न कोई पैनिक होने की जरूरत है। ये ओमिक्रॉन ये भी एक वायरस है और वायरस चाहे फ्लू का हो चाहे वो सर्दी जुकाम का हो, ये वायरस है। तो वायरस की इसकी जो है कम से कम सिर्फ 5 या 7 दिन के अंदर ये वायरस अगर अटैक भी करता है तो अपने आप मर जाता है। तो सर, ये तो बात हुई ओमिक्रॉन वायरस की। इसके अंदर भी बहुत सारी म्यूटेशन की बात की जा रही है। तो इन म्यूटेशन के बाद जो लक्षण अभी कोरोना के या ओमिक्रॉन वायरस के देखे जा रहे हैं वो क्या क्या है, क्या उनके बारे में आप हमें बता पाएंगे? देखिए, इसका जो सिम्टम्स हैं या जो पहचान है हम लोगों को क्या हो रहा है यह कहने की बात है। तो इसमें ये सर्दी जुकाम, सर दर्द, बुखार और सबसे बड़ी बात है बदन दर्द इसमें हो रहा है। तो लेकिन अगर हम टेस्ट भी करवाते हैं लोग टेस्ट काफी लोग सक्रिय हो गए, जागरूक हो गए। हमारे हिंदुस्तान के लोग, अल्मोड़ा के लोग काफी जागरूक हैं, नैनीताल के लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको सर्दी जुकाम की तरह ही लेना है और इसकी जो दवाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं और दवाएं मुश्किल से 5 दिन दी जा रही हैं।
और टेस्ट करने के बाद आदमी अगर इनको दवाओं को लें और सभी कुछ खाना वगैरह जो भी है, इसमें कोई किसी चीज का परहेज नहीं है, और विटामिन सी का प्रयोग करते रहें। और ओमिक्रॉन के लिए एक विशेष बात ये कही जा रही है कि WHO ने भी ये कहा कि अगर हम धूप लें, भरपूर मात्रा में धूप लें, तो ये वायरस अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये तो थे ओमिक्रॉन के लक्षण। और सर, अब आता है कि एक बार ही अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि वो ओमिक्रॉन वायरस से ग्रसित है, या उसको अपने अंदर लक्षण महसूस हो रहे हैं कि उसमें ओमिक्रॉन या कोविड के लक्षण आ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहला कदम उनका क्या हो? देखिए, पहला, अगर उनको मालूम हो गया है या उनको महसूस हो रहा है कि मेरा बदन दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, नाक बह रही है, लेकिन विशेषता इसमें यह है कि ओमिक्रॉन में ये निमोनिया नहीं ले रहा है, इसमें निमोनिया नहीं होता, जिसके कारण से मोर्टेलिटी होती है या आदमी की मरने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि सावधानी बहुत जरूरी है। तो हमें कोई भी जो ओमिक्रॉन का वायरस है, ये 5 दिन तक प्लास्टिक सरफेस में अधिक रह रहा है। जो भी प्लास्टिक की हमारी वस्तुएं हैं, खासतौर से जो अभी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, या प्लास्टिक के हैंडल इस्तेमाल करते हैं, या रेलिंग हम लगाते हैं, तो प्लास्टिक से थोड़ा सा हमें बचना होगा। लोहे से तो बचना ही है। तो हमें हाथ धोना है, बार बार हाथ, कम से कम 25-20 सेकंड तक हाथ धोना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मास्क पहनना ही पहनना है। कुछ लोग जो है मास्क गले में लटकाए रहते हैं गलोबंद की तरह, और लोगों को चाहिए कि नाक तक मास्क को पहने और भीड़ का हिस्सा न बने, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं तो ये भी कहूंगा कि 2 गज की दूरी, जाड़ों में भी मास्क बहुत जरूरी, और मास्क का प्रयोग टीबी के बीमारी को भी रोकने में कालांतर से इस्तेमाल होते आया है। तो मैं यही कहूंगा कि मास्क बहुत जरूरी है, और क्योंकि वायरस जो है मुंह के माध्यम से और नाक के माध्यम से ही जाता है। और एक काम और हमें करना होगा, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान अवश्य रखना होगा, अच्छा न्यूट्रिशन, और भाप लेनी जरूरी चाहिए। जब भी आप घर से निकलें, भाप लेके जाएं, घर में आए तो गर्म पानी की भाप अवश्य लें, और इससे भाप से जो ये वायरस है ये जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सर, एक परिस्थिति के बारे में मैं सोच रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोविड या ओमिक्रॉन से ग्रसित है, उसने खुद को घर में क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन कब ऐसी परिस्थिति को उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसे घर में होम क्वारंटीन छोड़ के खुद को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, या उसके पारिवारिक जनों को समझना चाहिए? वो कौन सी परिस्थिति होगी? क्या उसका ऑक्सीजन लेवल को हम ध्यान में रखें, या तेज बुखार? किस परिस्थिति में हम ये माने कि अब इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा? देखिए, ओमिक्रॉन के विषय में आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ओमिक्रॉन के विषय में इतना हमें गंभीर नहीं होना है। गंभीर हमें तभी होना होगा जब हमें बहुत अधिक खांसी हो रही है। इसमें अभी तक के जो सर्वे आए हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल इसमें अभी तक किसी का कम नहीं हुआ है, और ओमिक्रॉन का मरीज भी लगभग नहीं के बराबर भर्ती हो रहे हैं। अगर हम होम आइसोलेशन में 5 दिन तक रहे हैं, और मैं तो बीइंग डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ, अगर हम सिंपल सी भाप लें और काढ़ा का प्रयोग करें, अच्छा भोजन लें, विटामिन डी और सी का प्रयोग करें, हमें और तनिक भी न घबराए, तो 5 दिन के अंदर ये ओमिक्रॉन का वायरस अपने आप समाप्त हो जाता है। सर, एक जिज्ञासावश ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत बार जो लोग ओमिक्रॉन या कोविड के डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हुए या हो रहे हैं, तो वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन क्या जब वो एक बार ठीक हो जाते हैं, उन्हें भीड़ भाड़ में जाने से पहले अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए दोबारा से भी सही होने के बाद, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब मेरे अंदर कोविड का वायरस नहीं है, अब मैं लोगों के बीच या जो भी सामाजिक कार्यों के लिए मुझे बाहर जाना है वो कर सकता हूँ? ये करना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए हमें? देखिए, ये किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं यही कहूंगा कि आज ये भीड़ भाड़ का वक्त आ चुका है, करीब में बहुत नजदीक में इलेक्शन है, लोग भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और लोग अगर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो
ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं तो टेस्ट करा लें तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में मैं ये कह सकता हूं कि काफी लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। जिन्होंने टेस्ट कराया है वो अक्षरतः पॉजिटिव आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं कराया है वह भी जीवन जी रहे हैं, वह भी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरस है और ये वायरस बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे करके स्कूलों को खोलने की तक बात आ रही है, लेकिन हम एक बहुत बड़े समाज का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन संभावना यह है कि फरवरी आखिरी तक हमारे देश से और या हम सब के बीच से यह ओमिक्रॉन ही नहीं, अल्फा, डेल्टा और ये ओमिक्रॉन भी हमारे देश से चला जाएगा और हम नया जीवन, नया सवेरा हमारे बीच में अवश्य आएगा। जी सर, ये एक बहुत सकारात्मक संदेश आपने दिया। लेकिन ये सवाल मैं अपनी जिज्ञासा बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते आपको इस कोविड के दौरान, इस ओमिक्रॉन वेव के दौरान क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ मैंने एक बात देखी, लोग जो है लापरवाह बहुत हैं और लोगों को हमें समझाना पड़ रहा है कि आप मास्क जो है ठीक से पहने, मास्क जो है नाक तक ढका होना चाहिए और लोग जो है एक भीड़ का हिस्सा न बने। और यही दो चुनौतियां हैं। और तीसरा, लोग घरों में तो अपने जाते ही होंगे, जब जाते होंगे तो उनको पहले ही की आदत बनी होगी कि वो हाथ धो रहे होंगे, सफाई रख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो उन बच्चों की है जो बच्चे आज तक मोबाइल, उनके लिए हम मना ही करते थे कि मोबाइल का प्रयोग न करें, लेकिन कोरोना ने उनको स्मार्टफोन दिलवा दिया। उससे उनकी आंखें अवश्य में कमजोर हो रही होंगी, ऐसे मुझे आशंका है। मैं आंखों का भी डॉक्टर हूँ, इसके नाते मैं ये संदेश अवश्य देना चाहता हूँ और लोग अपनी आंखें अवश्य चेक कराएं, क्योंकि अभी तक जो लोग एक ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, एक रूम में पढ़ते थे, बड़े स्कूल में जाते थे, लेकिन वो अब बच्चे जो है वहाँ नहीं पढ़ के बच्चे जो है बिल्कुल ही नजदीक में ही मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इससे आंखें कमजोर होना, आंखों का ड्राई हो जाना, ये बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है और मुझे बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता है। तो सर, आपको बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता है, आपने संदेश अभिभावकों को दिया, लेकिन एक पूरी समुदाय के लिए एक आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि वो इस कोरोना वायरस से लड़ने में उनके लिए मददगार हो? आप अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को भी अपना संदेश दें। जी, मैं यही कहूँगा कि बच्चे लोग उनकी जब भी बारी आए और ये कोविड का टीका अवश्य लगवा ले और बुजुर्ग लोग भी अपना, जिनका नंबर आ रहा है और वो खासतौर से जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको तीसरी डोज अवश्य शीघ्र से शीघ्र लगा लेनी चाहिए। और बच्चों की भी 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और एक ही यही हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, यही अस्त्र है कि जिससे कि कोविड रूपी जो ये वायरस ओमिक्रॉन हमारे बीच में आ चुका है और अभी भी डेल्टा वेरिएंट हमारे बीच में है, तो हम तभी लड़ सकते हैं जब एक सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और ढंग से हम मास्क का प्रयोग करेंगे। मास्क, यहाँ तक कि अगर डबल मास्क का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। अच्छा भोजन लें और वैक्सीनेशन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो सर, आपने बहुत कीमती समय और साथ ही संदेश हम तक पहुंचाई। इन जानकारियों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बीच में फिर आता रहूंगा आपके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओमिक्रॉन के बारे में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन एक आम बात है। उत्परिवर्तन चिंता का कारण नहीं होता है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्या कोई उत्परिवर्तन वायरस को लोगों के बीच अधिक फैलने योग्य बना रहा है? क्या उत्परिवर्तन में मौजूदा दवाओं या टीकों को अप्रभावी बनाने की क्षमता है? दोस्तों, ओमिक्रॉन से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, ओमिक्रॉन रोगियों के विशाल समूह को विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं है, खासकर यदि आप युवा हैं, टीका लगवा चुके हैं
और कोई पूर्व सहवर्ती रोग से पीड़ित नहीं है, बुखार, खांसी, सिरदर्द, नाक की जकड़न के लिए लक्षणात्मक उपचार की आवश्यकता होती है और विशेषज्ञों ने अधिकांश मामले में घरेलू उपचार का ही आग्रह किया है। एसिम्प्टोमेटिक हल्के मामलों का घर पर ही ख्याल रखा जा सकता है। खुद को अस्पताल में भर्ती कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोविड के लक्षण दिखाई दें तो आप खुद को आइसोलेट करें, अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बनाएं, एक हवादार कमरे में रहें, मास्क पहनें, आराम करें और हाइड्रेटेड रहें। छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। बर्तन, तौलिए, चादरें और अन्य निजी सामान साझा न करें। बार बार छुई जाने वाले सतहों जैसे टेबल, हैंडल, डोर, इन सबको नियमित साफ करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संक्रमण के हल्के मामलों वाले रोगों के लिए 7 दिन के लिए घर में अलग रहने की सलाह देता है। लगातार 3 दिन तक बुखार न आने पर मरीज आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। हालांकि उन्हें मास्क पहनना जारी रखना होगा। सुनिश्चित करें कि आप 8 घंटे के उपयोग के बाद यदि मास्क गीला, स्पष्ट रूप से गंदा हो जाता है तो मास्क को हटा दें और नया मास्क लें। मास्क को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए इसे टुकड़ों में काट लें और इसे कचरे वाले को देने से पहले 72 घंटे के लिए एक पेपर बैग में रख दें। यदि कोई लक्षण नहीं है तो पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर तेज बुखार 3 दिनों से अधिक है, सांस लेने में कष्ट है, सीने में लगातार दर्द या दबाव का बने रहना होता है, गंभीर थकान या मांसपेशियों में दर्द है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है यानी 93 के बराबर या उससे कम है, तो आपको तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। अगर आपके अंदर कोविड के लक्षण आ रहे हैं तो खुद को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट कराएं। इसी संदेश के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से कुमाऊं वानी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित एवं प्रचारित किया जा रहा है।